शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर से खास बातचीत की है हर खबर ने। गेस्ट टीचर्स को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। देश में कोरोना तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसके मद्देनजर सरकार द्वारा समय समय पर नए दिशा निर्देश भी पारित किए जा रहे हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री द्वारा सूबे के अंदर आगामी 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर और इनसे जानेंगे इसी विषय को लेकर कि आखिरकार किस तरीके से देखते हैं सर कि काफी लंबे समय बीत चुका है, ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में काफी फर्क जो है वो देखने को मिलता है। बच्चों का भी साफ तौर पर कहना है कि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही, तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए परिस्थितियां हैं, उनकी वजह से सारा कुछ करना पड़ रहा। हम भी कोई ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन नहीं करना चाहते हैं, हम भी पढ़ाई तो ऑफलाइन ही करना चाहते हैं ताकि स्कूल में जाएं बच्चे, वहाँ बहुत कुछ केवल शब्द ज्ञान ही नहीं है और कुछ भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो स्कूल क्लासें चले, ये हमारा भी प्रयास है, लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा कि दोबारा फिर हमने स्कूल बंद करने पड़े। हालांकि हमारा तो लक्ष्य था कि हम 1 दिसंबर से पूरी कैपेसिटी के साथ और पूरे टाइम के लिए स्कूल खोलना चाह रहे थे और हमने घोषणा कर भी दी थी, लेकिन जिस प्रकार से पेशेंट बढ़े उसको देखते दोबारा फिर स्कूल बंद करने पड़े। सर किस तरीके से देखते हैं, यदि बात करें कि पड़ोसी राज्यों की, तो पड़ोसी राज्यों में अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल में कोरोना के दौरान जो है बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स जो हैं वो लोन पर दिए जा रहे हैं ताकि उनको किसी तरीके की दिक्कत ना आए। और यही हालत जो है, अगर हम हरियाणा की बात करें, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अधिकतर बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स नहीं है। तो उसको लेकर सरकार, क्योंकि ये अब काफी लंबा समय जो है गुजर चुका है, तो कोई सरकार कुछ ऐसी स्कीम लेकर आ रही है ताकि जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स नहीं है वो भी उपलब्ध हो पाए? नहीं, वैसे तो देखिए आज की तारीख में लगभग सभी अभिभावकों के पास मोबाइल तो है। ऐसा तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनके पास मोबाइल नहीं है, और उसको देखते हमने टैब का भी निर्णय लिया कि हम जो 11वीं और 12वीं क्लास है उसको टैब देने जा रहे हैं और जल्दी हम उनको टैब देंगे भी। लेकिन हमारा ये कोई निर्णय ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में है, हम तो इसको परमानेंट करना चाह रहे हैं कि 10वीं से लेके और 12वीं तक हम बच्चों को टैब देंगे और वो रूटीन में हम देते रहेंगे। ऐसा नहीं अब की बार 11वीं 12वीं है, अगली बार हम 10वीं को भी जोड़ लेंगे उसके साथ और हम बच्चों को टैब देंगे, और ताकि नई टेक्नोलॉजी का, उनको कोरोना नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी का लाभ हो। अगर कोरोना नहीं भी रहता कल तब भी हम उसको देंगे, तो हम इसमें विचार कर रहे हैं। सर अगर देखा जाए तो बीती 3 जनवरी से लेकर अब तक जो है वो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को जो है वो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही, कितनी वैक्सीन हो चुकी है और किस तरीके से रहेगा पूरा संचालन स्कूलों का? अध्यापक जो है स्कूलों में आएंगे, किस तरीके से रहेगा? हाँ देखिए, अब 12 के बाद जो है तो अध्यापक भी स्कूलों में आएंगे और ये जो वैक्सीन दी जा रही है तो इसमें काफ़ी सहयोग हमारा स्टाफ कर रहा है और बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। सर हाल ही में जिस तरीके से आपने फैसला लिया था कि 8वीं के बोर्ड के एग्जाम जो है वो लिए जाएंगे, तो वहीं याचिका दायर की गई थी प्राइवेट स्कूल्स द्वारा, तो वहाँ पे जब जो निर्णय आया है उस निर्णय पे काफी कुछ डिपेंड करता है कि आखिर सरकार क्या इसके ऊपर फैसला लेती है। तो अभी मौजूदा स्थिति में क्या हालत है, सीबीएसई और आईसीएसई के एग्जाम्स जो हैं वो लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे? देखिए अभी जब तक कोर्ट ने स्टे कर दिया तब तक तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन सरकार ने इस प्रकार से निर्णय लिया था कि 8वीं का अगर बोर्ड का पेपर हम लेंगे, क्योंकि कई बार इस प्रकार की शिकायतें रही थी कि 10वीं में जाके बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर 10वीं का हम लेते हैं। और अगर हम ये कहें कि भी हम लेते ही नहीं कोई भी टेस्ट बोर्ड का, तो फिर भी बच्चे उस प्रकार का प्रयास नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा दबाव तो चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी परीक्षा होगी। तो इस करके ये निर्णय लिया था कि बच्चों की परीक्षा 8वीं में होनी चाहिए बोर्ड की, थोड़ा सा एक उन पर दबाव रहेगा ताकि वो अच्छी तैयारी करें। जहाँ तक सीबीएसई की बात है, सीबीएसई के लोग कहते हैं कि भाई उनका बोर्ड अलग है बिल्कुल, लेकिन हमारा जो बोर्ड है हरियाणा एजुकेशन बोर्ड है, उसका कहना था कि जो 8वीं तक का है वो निर्णय स्टेट गवर्नमेंट का है, उससे बाद जो है वो निर्णय सीबीएसई का। तो उसको ही आधार मान के हमने कहा था कि उनके भी बोर्ड के पेपर होंगे, 8वीं के सीबीएसई के भी होंगे और हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के भी होंगे। तो अभी मौजूदा समय में जो स्टे लगा दिया, जब कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो अभी संशय जो है बरकरार स्टे ही रहेगा उसमें? लेकिन जब स्टे लगा दिया तब तो जो कोर्ट का आदेश है वही मानेंगे, उसके बाद जब कोर्ट निर्णय करेगा, जो निर्णय कोर्ट करेगा वो मानेंगे। सर अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो मौजूदा समय के अंदर गेस्ट टीचर्स हो गए, पीटीआई टीचर्स हो गए, सभी जो हैं वो धरने पे बैठे, काफी लंबे समय से बैठे हैं। पीटीआई टीचर्स की अगर बात करें तो उन्हें तो लगभग 2 साल होने को है, 2 साल से भी ऊपर का समय हो चुका था। किस तरीके से देखते हैं उनके निपटारे के लिए? देखिए पीटीआई में हमारा तो कोई रोल नहीं है,
अगर उसके लिए कोई दोषी है तो वो उस टाइम की सरकार है जिसने नियमों का पालन नहीं किया। हम तो उनकी हेल्प ही कर रहे हैं, हम कोई उनके खिलाफ नहीं, मतलब यानी कि कोर्ट ने उनको निकाला है, सरकार ने तो कोई निर्णय नहीं है। तो कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित किया, कोर्ट ने उनको निकाला। हमारा प्रयास ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा उनको हो जाए ताकि उनकी जो योग्यता है उसका लाभ सरकार उठा सके, बच्चों को मिल सके और उनका भी कोई एक साधन बन सके। तो हमारा प्रयास उस दृष्टि में है। अब अगर वो कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं या धरना देना चाहते हैं तो वो जानेंगे कि वो किस आधार पे कर रहे हैं। सरकार तो उनके फेवर में ही, जबकि कोर्ट ने उनको मतलब हटा दिया। गेस्ट टीचर्स को भी लेकर सर आपसे पूरी डेलीगेशन आपसे मिला था, हमारी उस समय भी बातचीत हुई थी, तो काफी मांगों पर जो है वो सहमति भी बनी थी। कुछ एक मांगों पर जो है वो संशय बरकरार था, जिसके ऊपर आपने कहा था कि समय लगते ही मुख्यमंत्री जी से बातचीत की जाएगी इस मुद्दे पर, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। देखिए, उनकी 3 विषय के ऊपर बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ, और 2 विषय पे मुख्यमंत्री जी ने हाँ कर दी थी, और वो दोनों विषय हमने मान लिए। चाहे उनके सर्विस रूल बनाने की बात थी, हमने कहा कि 15 तारीख तक लागू कर देंगे, हम उस पर लगे हुए हैं और कर देंगे 15 तारीख तक लागू। दूसरा उनका मेडिकल कैशलेस की बात थी, वो भी हमने उनका मान लिया, वो भी हम उनका कर देंगे। तीसरा उनका जो था अपना जो उनकी तनख्वाह के बारे में था, 1 मिनट रोक लें, और तीसरा उनका था बेसिक पे का। बेसिक पे के मामले में माननीय मुख्यमंत्री ने उसी टाइम उनको कहा था कि ये हम कर नहीं सकते, क्योंकि नियमों के अनुसार ये कर नहीं सकते। तो वही एक विषय था, और उसमें वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो कल 3 बजे का टाइम है, उनमें से 2-4 लोग उनके जो भी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री से मिल लेंगे, वो मिलवा देंगे। सर, एक अंतिम सवाल कि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, 26 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद किए जा चुके हैं, तो आगामी दिनों के लिए स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे? बिकॉज जिस तरीके के जो समीकरण बन रहे हैं, समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो स्कूल जो है आगामी 1-2 महीनों के लिए बंद ही नजर आते हैं। देखिए, तो जो संक्रमण है वो कितना है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। अगर मान लीजिए पेशेंट घटते हैं तो निश्चित तौर से स्कूल खोल देंगे, और अगर स्थिति में सुधार नहीं होता, संक्रमण बढ़ता है, तो निश्चित तौर से स्कूल में बंद ही रखने पड़ेंगे। तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारी तो इच्छा है कि अगर ये जल्दी से जल्दी खत्म हो और जल्दी जल्दी स्कूल खोलने, हमारा टारगेट भी था। हम तो दिसंबर में पूरी कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलना चाह रहे थे, लेकिन परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। तो अभी ऑनलाइन जो हम एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं इस टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जिस तरीके के समीकरण जो हैं, हालात जो हैं 26 जनवरी के बाद बनेंगे, उसके आधार पर जो है वो स्कूलों को खोलने का फैसला लिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने साफ किया कि गेस्ट टीचर्स की जो मांगे हैं उसको लेकर कल गेस्ट टीचर्स जो है वो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की।